ममता की माता मरिया, प्रार्थना कर पतितों के लिए, हम तेरे शिशुओं के लिए प्रार्थना कर दीनों की माँ। ममता की माता मरिया, प्रार्थना कर पतितों के लिए, हम तेरे शिशुओं के लिए प्रार्थना कर दीनों की माँ। तपते हैं कितने ही मन, बिन तेरे जग में ये जन, आंसुओं की तरइयों में ताके है करुणा के संग। तपते हैं कितने ही मन, बिन तेरे जग में ये जन, आंसुओं की तरइयों में ताके है करुणा के संग। ममता की माता मरिया, प्रार्थना कर पतितों के लिए, हम तेरे शिशुओं के लिए प्रार्थना कर दीनों की माँ। सुन ले हम दुखियारों की, वृष्टि कर वरदानों की, यीशु की महिमा में हमें मिला हमें यीशु के संग। सुन ले हम दुखियारों की, वृष्टि कर वरदानों की, यीशु की महिमा में हमें मिला हमें यीशु के संग। ताकि माता मरिया, प्रार्थना कर पतितों के लिए, हम तेरे शिशुओं के लिए प्रार्थना कर दीनों की माँ। प्रार्थना कर दीनों की माँ, प्रार्थना कर दीनों की माँ। मरियम के साथ प्रार्थना कितने अच्छा है, और मरियम कितने हमारे लिए और हम कलीसिया सब कितने मरियम को आदर करते हैं, वो कितने आदरणीय है। इसलिए मरियम के हर याद, प्रिय मित्रों, हम ईसाइयों के लिए जो प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु यीशु को विश्वास करते हुए प्रभु यीशु को प्यार करते हैं, प्रभु पर हमारे मुक्ति है ऐसे विश्वास स्वीकार करते हैं, उसके जीवन में हम जरूर हम मानते हैं मरियम कितने आदरणीय है। और ये मरियम द्वारा हमको क्या मिला है? मुक्तिदाता यीशु को हम सबों के लिए स्वर्ग ऐसे प्रस्तुत किया है। कितने अच्छा उपहार। इसलिए प्रिय मित्रों, हर समय ये मरियम के आदर
करते हुए, आराधना नहीं, आदर करते हुए, सम्मान देते हुए हम याद करते हैं, क्योंकि ये उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 प्रभु ने एक बड़ा वरदान प्रतिज्ञा की है, और शत्रु को परास्त करने के लिए पुत्र यीशु के बारे में, और शैतान को सिर ऐसे नष्ट करने के लिए, शैतान का सारे अधिकार नष्ट करते हुए उसे परास्त करने के लिए, उसका सिर को कुचलने के लिए स्वर्ग से, प्रभु से, ईश्वर से वरदान है, वो प्रभु है। लेकिन वो प्रभु यीशु को जन्म देने के लिए प्रभु ने, ईश्वर ने ऐसे हम सबों के लिए एक स्त्री को चुन लिया है, वो नारी। इसलिए यीशु बार बार हमें याद दिलाते, ये नारी है जो उत्पत्ति का ग्रंथ में स्वर्गीय के पिता ने वरदान की रूप में, प्रतिज्ञा के रूप में हमारे लिए प्रस्तुत किया, और हमें ये याद दिलाते हैं वो नारी दूसरा कोई नहीं है, ये माम है। इसलिए माम कितने सौभाग्यशाली है, भाग्यवती है, कृपा पात्री है। कितने नाम हम मरियम को देते हुए हम आदर करते हैं, सारे कलीसिया के लिए, दुखियों के लिए और पापी पीढ़ी के लिए, मृत्यु के समय हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, हमें स्वर्ग तक ले जाने के लिए, दुख और संकट के बीच में जो ऐसे परेशानी में रहते हैं, दुख तकलीफों में, समस्याओं में रहते हैं, प्रभु हमें प्यार करते हैं, ये याद दिलाने के लिए, हमारे ज़रूरतों में, दुख संकटों में, परेशानियों में हमें मदद करने के लिए माम है। माम हमें याद दिलाता है, डरो मत, डरो मत, उसके वचन क्या है वो स्वीकार करो। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे हमें स्वर्ग के और ईश्वर से ये वरदान सब प्राप्त करने के लिए, तैयारी करने के लिए माम। इसलिए प्रिय मित्रों, ये मरियम के विषय में मरियम भी ये बात किया है, क्योंकि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। कारण क्या है? क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। कृपा दृष्टि वो की है। प्रभु ने एक बड़ा कार्य कर चुका है। किसके लिए? हम सबों के लिए। वो क्या किया है? मरियम से क्या कहा है? यीशु का ये जन्म देने के लिए, यीशु को जन्म देने के लिए, मुक्तिदाता को प्रसव करने के लिए तैयार हो जाओ। मरियम प्रभु से ये परिपूर्ण समर्पण करते हुए प्रभु से क्या कहा? देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कदम मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। इसलिए ये परमिशन प्रभु मांगते हैं, पूछते हैं, मरियम परिपूर्ण समर्पण करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये शब्द में मरियम के अनुमति द्वारा हम कलीसिया के ये बिंदु, केंद्र बिंदु ये यीशु है, लेकिन ये यीशु का ये जन्म के लिए मरियम का ये उत्तर, मरियम से ये उत्तर चाहिए, मरियम से ये परमिशन चाहिए। प्रभु ये पूछने पर हम सबों के पास ऐसे प्रभु आकर और स्वर्ग के नियम हमें बताते हैं, ये करना है नहीं करना है, अपने मर्जी से करना और बातें करते हुए करना। प्रिय मित्रों, इस हमारे आगे ऐसे दो रास्ता रखा है। कुछ लोग ये क्या करते हैं? मैं ऐसे दुख सहते हुए, ऐसे पीड़ाएं सहते हुए, ये संसारिकता के ये सारे सुख पूर्ण रूप से ऐसे छोड़ते हुए ऐसे जीवन बिताने में नहीं चाहता हूँ। इसलिए थोड़ा थोड़ा ये समस्या के समय, छोटा छोटा समस्याओं के समय और सुख के लिए हम ये दौड़ते हैं।
हम बच्चों के लिए होगा, माँ बाप के लिए होगा, दूसरों के लिए ऐसे थोड़ा भी दुख, दूसरों से थोड़ा दुख आने पर हम विचलित हो जाते हैं, क्रोधी बन जाते हैं, गुस्सालू बन जाते हैं, निराशा हम करते हैं और विश्वास छोड़ देता है। कारण क्या है? मैं कितने स्वार्थी हूं, इसलिए मैं कितने अविश्वासी हूं, इसलिए मैं कितने संसार को प्यार करते हैं, इसलिए यही कारण हम वचन को तिरस्कार करते हैं। इसलिए वचन तिरस्कार करने के लिए और वचन स्वीकार करने के लिए अवसर हमारे आगे रखे प्रभु पूछते हैं क्या करने चाहते हैं। मरियम ने कहा मेरे इच्छा नहीं प्रभु, मैं दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रिय मित्रों, ये शब्द आपके जीवन में और मेरे जीवन में, हमको सबके जीवन में ये प्रभु का ये वाणी, ईश्वर की ये वाणी, ये हमारे जीवन में आशीष है। मरियम इसलिए हमें सिखाते हैं आप लोगों के जीवन कैसे सुख शांति प्राप्त करते हैं और सबके जीवन में कैसे सुख शांति आपको प्राप्त करने के लिए क्या सुविधा करना है, क्या करना है। मतलब हम एकदम ये शैतान के बाद आदम और हेवा कैसे उसके जीवन में पतन हुआ, ईश्वर का वचन वाणी, ईश्वर की वाणी को अविश्वास किया और तिरस्कार किया, इसलिए दौड़ते हैं। ईश्वर से आवाज सुनने पर रुचि नहीं है, भाग जाते हैं। फिर एक दूसरे के साथ प्यार नहीं, एकता नहीं और विनम्रता नहीं, दोष लगाते हैं, सहन नहीं लेता है और दोषारोपण करते हुए दुख देते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए मरियम ने क्या कहा? प्रभु से क्या वाणी, वो वाणी मैं स्वीकार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। प्रिय मित्रों, इसलिए क्यों आज मैं दुखी है, मैं ये दिनों में मरियम के साथ ऐसे प्रार्थना करना और मरियम से ये रोजरी माला ज्यादा करने के लिए आग्रह, लेकिन बहुत समस्याएं, एक ही बात ऐसे समस्याएं। मैं इसे सोचा प्रभु, मैं प्रार्थना करने के लिए कितने आग्रह करता, लेकिन समस्याएं बहुत है, बीच बीच में ऐसे समस्याएं, मन ऐसे बोझ उठते हैं, मन में बोझ और साथियों और घर में ऐसे समस्याएं और देश में समस्याएं। प्रिय मित्रों, इसलिए मरियम हमें सिखाते हैं कितने बड़ा समस्या होगा, प्रभु के पास घुटने टेकर, प्रभु के पास मौन रहो और प्रभु से और प्रार्थना करो और प्रभु की ओर देखो और प्रभु पर पूर्ण विश्वास करो, डरो मत। क्योंकि आंधी और तूफान देखकर पेत्रुस क्या कहा है? यीशु सो रहे हैं कितने शांत भाव से। ऐसे हम ये देखकर हमारे ये देश के समस्याएं, आज भी ऐसे देश के बारे में हम क्या बात सुना है और हमारे राज्य के विषय में क्या क्या बात सुन रहे हैं, कलीसिया के अधिकारियों के बीच में और हमारे देश के अधिकारियों के बीच में और हमारे घर के समस्याओं में, बच्चों के समस्याओं में। प्रिय मित्रों, हमारे मन विचलित हो जाते हैं, लेकिन मरियम हमें सिखाते हैं आत्मा प्रभु का, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। प्रिय मित्रों, एक अच्छा गवाही मैंने आज सुना, एक हिंदू परिवार से एक युवक यीशु से और ये वचन सुनकर यीशु से ये प्यार अनुभव करते हुए एकदम उसके परिवार के सभी लोग, भाइयों और बहनों, सब हिंदू परिवार में वो विश्वास, हिंदू विश्वास के अनुसार, लेकिन ये भाई क्या किया? यीशु पर विश्वास किया और प्रार्थना दल में ऐसे जुड़े हुए प्रार्थना और यीशु से प्रार्थना करते हैं। बंधुजन सब
ये तिरस्कार किया और उपहास करते हैं। प्रिय मित्रों, ये सालों से सेवा करते हुए वो गीत गाते हैं और सेवा के बीच में ऐसे अच्छा से प्रार्थना करते हैं और सेवकों के साथ उसका प्रार्थना दल में उसका मदद भी बहुत, प्रिय मित्रों, ऐसे वो बहुत बात करते हैं, लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन में बहुत समस्याएं और आर्थिक तनाव और शादी के बारे में रुकावट, ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े समस्याएं। प्रिय मित्रों, ऐसे 25 साल 25 इयर्स उसका जीवन यीशु पर विश्वास किया। घर से कितने सालों से ये अपमान निंदा ये सब सहते थे, लेकिन प्रिय मित्रों, ये दिनों में उसका जीवन में बड़ा कार्य प्रभु ने किया है। उसका शादी हुआ और उसके लिए विदेश से एक अच्छा से एक स्त्री वो शादी करने के लिए तैयार किया, और ऐसे बड़े बात आर्थिक स्थिति में अड़ाव और विदेश में जाने के लिए, और उसको इंग्लिश नहीं जानते थे, लेकिन ये दिनों में वो IELTS वो भी पास हो गया है। विदेश जाने के लिए IELTS पास होना है, वो भी स्कोरिंग है। वो सब प्रभु ने कितने जल्दी से जल्दी सब तैयार किया, लेकिन लोग इतने सालों से वो लोग उसे निंदा करते थे, बंधुजन निंदा करते थे, भाई बहनें वो सब निंदा करते थे, और सेवक लोग भी उसे निंदा करते थे। प्रिय मित्रों, वो गवाही दिया है, मेरे प्रभु इतने सालों से मैं निंदा सहते थे, मेरे आग्रह थे, मेरे बीच, मेरे ये गांव में, मेरे ये बंधुजन के बीच में प्रभु मैं आपके नाम लेते हुए प्रार्थना किया, लेकिन कितने उपहास है, फिर भी मैं सेवा करते करते थक गया। लेकिन प्रभु मृत्यु से पहले एक गवाही देना है, मैं ये सब छोड़कर आपके पीछे आया, शिक्षक बन गया और सेवा करने के लिए शुरू किया, लेकिन अभी तक मैं निंदा, लोग संसार के दृष्टि में और लोगों के आगे मैं ऐसे उपहास का एक वस्तु बन गए थे। प्रिय मित्रों, अभी सभी लोग हो उसे इतने सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। आप विदेश में जाने के लिए, और आपको पत्नी और आपके पत्नी और ऐसे आपको कितने बड़ा बड़ा कार्य अभी मिल गए हैं। घर के समस्या, घर नहीं थे, घर आया, और विदेश में भी जॉब आया और पत्नी आया, सब। प्रिय मित्रों, यीशु पर विश्वास करते हुए कितने साल, 25 साल के बाद ये घटना हुआ है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये उसका प्रार्थना यहूदा मां मरियम के पास जाकर वो कहा, मां मैं अकेला हूं, मेरे जीवन में इतने बड़ा समस्या है, और मेरे ये अच्छा से ये धन संपत्ति के क्षेत्र में, पढ़ाई के बारे में, सब में बहुत ये छोटा है। इसलिए प्रिय मित्रों, मरियम से प्रार्थना करते हुए और मरियम के साथ ये निवेदन रखकर वो ऐसे किया है, इतने सालों से मेरा ये जीवन बर्बाद हो गए, ऐसे लोग सोच रहे हैं, ऐसे लोग बात कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, ये चमत्कार प्रभु ने प्रकट किया उसके जीवन में। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे, हमारे दुख और संकटों में, परेशानियों में, हमारे ये सारे दुख और संकटों में, प्रिय मित्रों, हमें मदद करने के लिए आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए मरियम हमें मदद करते हैं, और मरियम हमें सिखाते हैं विश्वास नहीं छोड़ना, विश्वास और हम स्वीकार करना। इसलिए मरियम ने गाते हैं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, सारे संसार में मरियम के बारे में कितने हम आनंद मनाते हैं, और उसका जन्म कितने अनुग्रह है हमारे लिए और सारे संसार के लिए। सारे संसार में मुक्तिदाता उदय इसलिए हुआ है, मरियम का जन्म।
इसलिए हम आदर करते हैं। इसलिए आज हमारे प्रार्थना यही है, माँ कैसे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और कितने बड़ा दुख कष्ट सहते हुए मुक्तिदाता मेरे जीवन में मुक्ति देने के लिए, ऐसे ये अनुभव में प्राप्त करने के लिए मरियम के साथ हम जुड़े हुए प्रार्थना करना जरूर है। इसलिए कलीसिया के ये प्रारंभ में शिष्यगण आत्मा से अभिषेक प्राप्त किया। यीशु ने कहा, ईश्वर ऐसे स्वर्गीय वरदान आपके लिए और प्रतिज्ञा की है। ये वरदान आप प्राप्त करने तक आप क्या करना, प्रार्थना करो। किसके साथ? मरियम के साथ। इसलिए प्रेरित चरित्र अध्याय 1:14 हम पढ़ते हैं, सभी ओ एक हृदय होकर नारियां, ईसा की माता मरियम सभी नारियों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रार्थना का ये शक्ति, अभिषेक हम सब प्राप्त करते हैं। आत्मा हमको, हम सबों के लिए वो प्रदान करते हैं। इसलिए मरियम के साथ हम ईश्वर को आराधना करेंगे। प्रभु वो कितने हमारे लिए अनुग्रह प्रदान किया, वो हालेलुया गाते हुए, स्तुति हम करते हुए आशीष हम पाएंगे। हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की, आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा। ऐसे हम गाएंगे। ये प्रभु द्वारा हमको ये संसार के सारे बंधनों से हमको छुटकारा प्रभु प्रदान किया है। हमारे जीवन में आशीष का कमी है, विश्वास का कमी है, प्रार्थना में हम ऐसे शिथिल बन जाते हैं, इसलिए हमारे आशीष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आज स्तुति करो, प्रार्थना करो, दिल से प्रभु से प्रार्थना करो, मन से प्रार्थना करो। प्रभु से ये प्रार्थना करने के ईश्वर का आधिपत्य, अधिकार स्वीकार करो। हम मिलजुल कर इसलिए ये गीत गाते हुए आशीष पाएंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की, आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की, आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा, एक साथ गाएंगे। हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की, आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा। पाप के मोह माया से मेरे प्राणों को तूने बचाया। पाप के मोह माया से मेरे प्राणों को तूने बचाया। इस प्यार का वर्णन कैसे करूंगा, हालेलुया गाऊंगा। इस प्यार का वर्णन कैसे करूंगा, गाऊंगा। हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की, आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा।
कौन बयान करेगा, कौन बखान करेगा, कौन बयान करेगा और कौन बखान करेगा। इस प्यार का वर्णन कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा। इस प्यार का वर्णन कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा। प्रभु वर की मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा, हालेलुया गाऊंगा। स्वर्ग में जाने की आशा प्रभु यीशु ने मुझ में जगाया। स्वर्ग में जाने की आशा प्रभु यीशु ने मुझ में जगाया। इस प्यार का वर्णन मैं कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा। इस प्यार का वर्णन मैं कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा। प्रभु वर की मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा, हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा। प्रभु वर की मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा, हालेलुया गाऊंगा। आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे प्रभु जी। आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे प्रभु जी। आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे प्रभु जी। आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे प्रभु जी। आनंद से भर दे, आनंद से भर दे, आनंद से भर दे प्रभु जी। आनंद से भर दे, आनंद से भर दे, आनंद से भर दे प्रभु जी। शक्ति भर दे, शक्ति भर दे, शक्ति भर दे प्रभु जी। शक्ति भर दे, शक्ति भर दे, शक्ति भर दे प्रभु जी। दुख मिटा दे, दुख मिटा दे, दुख मिटा दे प्रभु जी। दुख मिटा दे, दुख मिटा दे, दुख मिटा दे प्रभु जी। पाप मिटा दे, पाप मिटा दे, पाप मिटा दे प्रभु जी। पाप मिटा दे, पाप मिटा दे, पाप मिटा दे प्रभु जी। जीवन भर दे, जीवन भर दे, जीवन भर दे प्रभु जी। जीवन भर दे, जीवन भर दे, जीवन भर दे प्रभु जी। अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे प्रभु जी। अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना।
पापा पिता हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना। हे यीशु आत्मा से भर दे, स्वर्गीय पिता स्वर्ग से अभिषेक हमको जरूरत है। ओ आत्मा, स्वर्ग से आत्मा, पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, आशीष भर दे, आत्मा भर दे, शक्ति दे, आत्मा दे। आराधना, हमारे आगे इतने बड़ा अनुग्रह का समय प्रभु ने हमारे लिए प्रदान किया है। इसलिए हम दुखी होगा पापी हो, दुख में और संकटों में परेशानियों में प्रभु प्रबंध किया है। दूतों को प्रभु हमारे लिए हमारे साथ रहने के लिए भेजा है और सदा हमारे मध्यस्थता हमारे लिए मदद करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए, मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए वो स्वर्ग ऐसे हमारे लिए एक माम को, प्रभु की माम मरियम को हमारे लिए प्रदान किया है। और आज देखो, आज प्रभु ऐसे प्रार्थना के समय, प्रार्थना के बीच में हम बच्चे हैं, स्वर्ग से और आशीष हमारे लिए, बच्चों के लिए प्रदान किया है। इसलिए हम ये विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ हम पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।